हेलो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आरएएस प्री 2023 व राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई एग्जाम सीरीज 2023 का जो 24 क्रेडिट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर 14वां दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इससे पहले 13 मॉडल पेपर हो चुके हैं। नहीं देखा तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपकी एग्जाम तक अगर आपने दोस्तों हमारी इस एग्जाम सीरीज के मॉडल पेपर्स दोस्तों देख लेना, तो मैं दावे के साथ दोस्तों बोल रहा हूँ, किस्मत कितनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक लेगी। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, क्योंकि भाई बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, यहां से आपको हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन भाई बहुत ही शानदार लेवल का है। क्या बोल रहा है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों किस में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या दोस्तों अथर्ववेद में। देखिए मत्स्य जनपद की बात हो रही है, तो दोस्तों मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है ना, वो दोस्तों हमारे ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात हो रही है मत्स्य जनपद की। ठीक है, तो मत्स्य जनपद की अगर दोस्तों आपको राजधानी पूछ ले, तो इसकी राजधानी गलती से अलवर मत कर देना दोस्तों, ध्यान रखना। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर। क्या है दोस्तों? विराटनगर दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी है ना। या दोस्तों इसको बोल सकते हैं हम बेराट भी बोल सकते हैं, है ना। बेराट सभ्यता, ये वही बेराट सभ्यता है जहां पर दोस्तों पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। और दोस्तों ये मत्स्य जनपद की राजधानी भी रही है। ठीक है ना, वर्तमान में इसको विराटनगर के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, इसके अलावा देखें दोस्तों, हम जनपदों से संबंधित 3-4 क्वेश्चन दोस्तों और देखेंगे यहाँ पर, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम सूरसेन जनपद की। नोट करना, सूरसेन जनपद की दोस्तों बात करें तो भाई सूरसेन जनपद से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया एग्जाम में। इसमें दोस्तों अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है। गलती से दोस्तों आप दोस्तों ये मत कर देना कि ये इसमें मत्स्य जनपद में आता है अलवर भरतपुर का क्षेत्र। नोट करना, मत्स्य जनपद में नहीं आता, सूरसेन जनपद में अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है। और दोस्तों यहाँ पर कौन सी जाति निवास करती थी? तो अर्जुनायन जाति दोस्तों यहाँ पर निवास करती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछा गया है कि अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन कौन से थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा नोट करना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन से प्रांत आते हैं राजस्थान में? तो दोस्तों अलवर भरतपुर आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में भाई पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखें दोस्तों, एक तो हो गया हमारा सूरसेन जनपद। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में कुषाणकालीन, नोट करना, कुषाणकालीन शक्ति या दोस्तों कुषाणकालीन जाति मान लो, राजस्थान में कुषाणकालीन शक्ति को नष्ट करने वाला संभवतः जनपद कौन सा था? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। दोबारा नोट करना, राजस्थान में कुषाणकालीन शक्ति को नष्ट करने वाला संभवतः कौन सा जनपद दोस्तों सफल रहा था? तो नोट करना, यहाँ पर नाम आ जाता है योध्या जनपद दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर भाई बता रहा हूँ। और योध्या जनपद में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है योध्या जनपद में। ठीक है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है योध्या जनपद में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले सीवी जनपद के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीवी जनपद के बारे में दोस्तों पूछ ले, तो इसकी राजधानी थी मध्यमिका नगरी दोस्तों इसकी राजधानी थी सीवी जनपद की, है ना। और इसमें दोस्तों हमारा चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र आता है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र आता है सीवी जनपद में। चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र दोस्तों सीवी जनपद में आता है। काफी बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों मध्यमिका नगरी किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों हमारा चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम है। ठीक है ना, और क्योंकि ये सीवी जनपद है ना, ये सीवी जनपद की क्या थी? राजधानी थी मध्यमिका नगरी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर भाई देना है। ठीक है, तो मत्स्य जनपद का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में किया गया है। उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले दोस्तों, नोट करना कि राजस्थान में महाभारतकालीन अवशेष कहाँ से मिलते हैं? महाभारतकालीन दोस्तों जो अवशेष है भाई, या इसका उल्लेख दोस्तों कहाँ पर मिलता है? तो बेराट सभ्यता में मिलता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बेराट सभ्यता में पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, तो उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहा है? देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से
किन की मृत्यु दोस्तों पद पर रहते हुए भाई हुई है? श्री दरबारा सिंह की, श्री निर्मल चंद्र जैन की, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह की, या श्री कैलाशपति मिश्र की? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि वह राज्यपाल जिसकी पद पर रहते हुए सबसे पहले मृत्यु हुई है, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल जिसकी पद पर रहते हुए सबसे पहले मृत्यु हुई है, तो कौन सा आ जाएगा? श्री दरबारा सिंह आपको करना है। तो एक राज्यपाल तो ये हो गया जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। दूसरा दोस्तों हो गया निर्मल चंद्र जैन, है ना। तीसरा हो गया शैलेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, ये तो 3 राज्यपाल तो ये तो दोस्तों करमचे हो गए। ऐसे राजस्थान में 4 ही राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। चौथा कौन सा है? तो प्रभा राव, है ना, ये चौथा राज्यपाल है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 दोस्तों उत्तर नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 10 से 11 क्वेश्चन दोस्तों बताने वाला हूँ राज्यपाल से, जिनसे बाहर दोस्तों कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं क्या क्या बताने वाला हूँ भाई, अपनी नोटबुक में दोस्तों नोट करते जाएगा, हाथ में नोटबुक रखेगा। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी द्वारा भाई पूछा गया है। ठीक है, तो नोट करना दोस्तों। क्या बोल रहा हूँ देखिए, अगर आपको पूछ ले राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है, तो गुरुमुख सरदार सिंह, है ना, गुरुमुख सरदार निहाल सिंह दोस्तों राजस्थान का प्रथम राज्यपाल है, निहाल सिंह, है ना। ये RAS प्री दोस्तों 2000 जो 21-22 में जो पेपर लगा था पिछली बार, उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल दोस्तों कौन था? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और उसको दोस्तों कब नियुक्त किया गया था? ठीक है ना, तो 1 नवंबर दोस्तों 1956 को दोस्तों इसको नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? राज प्रमुख का पद समाप्त करके। राजस्थान एकीकरण में राज प्रमुख का पद चलता था ना, राज प्रमुख का पद, उसको दोस्तों समाप्त करके राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त करके इसकी जगह राज्यपाल का पद दोस्तों सृजित किया गया था। राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और दोस्तों राजस्थान का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। 2 नंबर पे दोस्तों मैं आपको नोट करवा रहा हूँ भाई, नोट करते जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछ ले कौन सा राज्यपाल बीकानेर की डूंगर कॉलेज, बीकानेर में कॉलेज है, राजकीय कॉलेज डूंगर कॉलेज के दोस्तों डूंगर कॉलेज के दोस्तों प्राचार्य रहे हैं। राजस्थान का कौन सा राज्यपाल बीकानेर की डूंगर कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं? एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों नाम आता है हमारा डॉक्टर संपूर्णानंद का, डॉक्टर संपूर्णानंद का दोस्तों नाम आता है। बीकानेर के डूंगर कॉलेज के प्राचार्य भी वही रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे जब राज्य में पहली बार 1967 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों यही थे डॉक्टर संपूर्णानंद। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, उस समय राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नोट कीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों नोट करना भाई, है ना, कि कौन सा राज्यपाल मुख्य सचिव के पद पर भी रहे हैं? मुख्य सचिव के पद पर भी दोस्तों रहा है, राजस्थान का कौन सा राज्यपाल है ऐसा? तो दोस्तों नाम आ जाएगा हमारा SD उज्ज्वल दोस्तों, ये राज्यपाल है जो राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर भी वही रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ रहे कि राजस्थान का कौन सा राज्यपाल भारतीय वायुसेना, नोट करना, भारतीय वायुसेना के दोस्तों एयर चीफ मार्शल के पद पर रहा है, एयर चीफ मार्शल के पद पर दोस्तों रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तब दोस्तों किसका नाम आएगा भाई? OP मेहरा का नाम आएगा। किसका नाम आ जाएगा? OP मेहरा का नाम आ जाएगा। ये राजस्थान का वह राज्यपाल है जो भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल के पद पर रहा है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिए OP मेहरा के बारे में मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ। OP मेहरा के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या कि राजस्थान का वह राज्यपाल जो हिंदुस्तान है, नोट करना भाई, हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों इसे बोलते हैं लिमिटेड। इसका मतलब हो गया हाल आता है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के अध्यक्ष रहे हैं भाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका अध्यक्ष भी रहा है दोस्तों OP मेहरा। वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष दोस्तों OP मेहरा रहा है। ठीक है भाई, इसके अलावा दोस्तों नोट करना भाई, 6वां क्वेश्चन दोस्तों नोट करते जाएगा। क्या बोल रहा हूँ कि राजस्थान का कौन सा राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष भी रहा है? लोकसभा अध्यक्ष भी दोस्तों रहा है। तो नाम आ जाएगा दोस्तों बलीराम भगत का दोस्तों नाम आ जाएगा हमारा। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों आप नोट करना, अगर दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा राज्यपाल राष्ट्रपति के पद पर भी दोस्तों रहा है ना, कौन सा राज्यपाल भाई राष्ट्रपति के पद पर रहा है, राष्ट्रपति के पद पर दोस्तों रहा है, तो दोस्तों हमारा परबा राव थी, परबा राव जिसकी पद पर रहते हुए दोस्तों मृत्यु हुई थी। ये राष्ट्रपति भी दोस्तों जाकर बनी थी, है ना, प्रतिभा पाटिल, सॉरी परबा राव नहीं है, ये प्रतिभा पाटिल है ना, प्रतिभा पाटिल की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, प्रतिभा पाटिल की बात कर रहा हूँ, प्रतिभा पाटिल, है ना। ये दोस्तों राजस्थान की राज्यपाल रही थी जो दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर दोस्तों जाकर वही रही थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परवा राव दोस्तों गलती से भूल गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि राजस्थान का वह राज्यपाल जो आरपीएससी का सदस्य रहा, भाई आरपीएससी का राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा है, तो नाम आ जाता है रघुकुल तिलक है, रघुकुल तिलक का नाम आ जाता है, रघुकुल तिलक का नाम आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, क्वेश्चन तो भाई काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर दोस्तों इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या, कि दोस्तों नोट करना, राजस्थान का वह राज्यपाल जिसके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन, है ना, नोट करना भाई, राष्ट्रपति शासन दोस्तों लगाया भी गया और दोस्तों हटाया भी गया, है ना, वह कौन सा राज्यपाल के शासन में लगाया भी गया और हटाया भी गया, तो रघुकुल तिलक के शासनकाल में दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया था और हटाया भी गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल जिसकी पद पर रहते हुए दोस्तों, जिसने पद पर रहते हुए क्या त्याग पत्र दिया था, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल जिसने पद पर रहते हुए भाई त्याग पत्र दिया था, वो कौन सा राज्यपाल था, तो मदन लाल खुराना का नाम आता है, मदन लाल खुराना का दोस्तों नाम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, खुराना, ठीक है। तो ये थे दोस्तों राज्यपाल से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों जो बता रहा हूँ ना एग्जाम में दोस्तों हूबहू छपेगा, गारंटी है दोस्तों मेरी, ऐसा 24 कैरेट कंटेंट दोस्तों आपको शायद ही भाई पूरे YouTube पर दोस्तों कहीं देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों Q50 जीके पर है ना, आपको दोस्तों एक जेन्युइन एक यूनिक कंटेंट दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों देखने को मिलता है। और हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स पर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों रोज दोस्तों सुबह 7 बजे दोस्तों एक पोस्ट अपलोड होती है, वो दोस्तों आपकी एग्जाम में, और हमारी जो फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली क्यूज है वो आपकी एग्जाम में दोस्तों इस कम समय में दोस्तों एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगी। ये मेरी दोस्तों आपसे वादा है, गारंटी है दोस्तों। बस आपका काम क्या है दोस्तों, उनको रिवीजन करना, उनको बार बार दोस्तों सॉल्यूशन करना और बार बार दोस्तों हमारे मॉडल पेपर देखना भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी एक लेवल ऊपर की तैयारी हो जाएगी भाई, एक लेवल ऊपर की तैयारी दोस्तों आपकी हो जाएगी। और दोस्तों किस्मत की इतनी औकात नहीं रह जाएगी फिर आपके सिलेक्शन को रोक ले। आपको दोस्तों कहीं दूसरी जगह राजस्थान जीके के मामले में दोस्तों कोई दूसरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों राजस्थान जीके के मामले में आपको किसी भी कोचिंग संस्थान को दोस्तों 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा दोस्तों वादा है आपसे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप राजस्थान जीके के मामले में। आप तो दोस्तों तैयारी करिए दिन रात दोस्तों, जितनी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं आप भी दोस्तों उतनी मेहनत कीजिए भाई, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी और स्थान दोस्तों सुमिलित नहीं है। चांद बावड़ी आबानेरी में सुमिलित है, ये बोला सुमिलित नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सुमिलित है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी बावड़ी सुमिलित है ना। चांद बावड़ी दोस्तों सुमिलित है, आबानेरी दौसा में पड़ती है, आबानेरी दौसा में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यही सुमिलित है। बाकी सब देखिए त्रिमुखी बावड़ी दोस्तों कहाँ पर पड़ती है, ये तो दोस्तों उदयपुर में पड़ती है, उदयपुर में दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी पड़ती है। नौलखा बावड़ी दोस्तों डूंगरपुर में पड़ती है, डूंगरपुर में पड़ती है। और दोस्तों जालिबाग बावड़ी हमारी राजसमंद में पड़ती है, राजसमंद में दोस्तों स्थित है जालिबाग बावड़ी। तो भाई उत्तर नंबर ए की दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ी सी इनके बारे में शॉर्ट डिटेल में दोस्तों हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं दोस्तों चांद बावड़ी की। यहाँ पर देखिए चांद बावड़ी की दोस्तों बात करें तो भाई आबानेरी दोस्तों दौसा में स्थित है, दौसा में स्थित है। और दोस्तों नोट करना चांद बावड़ी गुज्जर प्रतिहार कालीन बावड़ी, एक गुज्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला का दोस्तों उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसका निर्माण किसने कराया था, क्षत्रिय निकुंभ, क्षत्रिय निकुंभ दोस्तों चंद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। निकुंभ चंद द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। इसके अलावा नोट करना चांद बावड़ी दोस्तों तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है, तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए दोस्तों जानी जाती है। अब दोस्तों ये क्या है भाई, ये क्या भला है तिलिस्म स्थापत्य कला, तो नोट करना यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों इससे संबंधित ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि राजस्थान की कौन सी बावड़ी को यदि ऊपर से देखा जाए, है ना, यदि ऊपर से दोस्तों देखा जाए तो उसका जल दोस्तों उसका जल तारों की तरह
दोस्तों टिमटिमाता दिखाई देता है ना। ऐसी कौन सी बावड़ी है? तो दोस्तों चांद बावड़ी है। किसके कारण दोस्तों तारों की तरह टिमटिमाता दिखाई देता है? तो दोस्तों तिलिस्म स्थापत्य का कला के कारण ही दोस्तों इसका जल ऐसा भाई दिखाई देता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। इसके अलावा दोस्तों चांद बावड़ी के बारे में जानते हैं, तो एक क्वेश्चन छोटा सा और नोट कर लीजिएगा। अंधेरी एवं उजाली, अंधेरी अंधेरी एवं उजाली, उजाली उजाली, ये दो लघु प्रवेश द्वार है दोस्तों चांद बावड़ी की मेन गेट पर, है ना। दो लघु प्रवेश द्वार हैं जो चांद बावड़ी के मेन गेट पर दोस्तों स्थित है। इस क्वेश्चन का भी दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों चांद बावड़ी की बात कंप्लीट है। इसके अलावा बात करें हम दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी की, तो ये भाई कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों महाराणा राज सिंह की रानी रामरस देने, रामरस देने दोस्तों इसका निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों इसका शिल्पी पूछ लेना, त्रिमुखी बावड़ी का शिल्पी पूछ ले, तो दोस्तों नाम आता है नाडूगोड का, नाडूगोड का दोस्तों नाम आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं सच बता रहा हूँ, कहीं पर भी दोस्तों लोग ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको पेड कोर्स में भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं इतनी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों Q50 जीके सदैव दोस्तों स्टूडेंट के हित में दोस्तों काम करता है, विद्यार्थियों के हित में दोस्तों। स्टूडेंट हमारा चैनल Q50 जीके दोस्तों हमेशा दोस्तों काम करता रहता है, और इसमें दोस्तों कोई संदेह वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बात करें नौलखा बावड़ी की, तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो आसकरण की रानी दोस्तों त्रिमल देवी ने दोस्तों नौलखा बावड़ी का निर्माण कराया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसका शिल्पी पूछ ले, नौलखा बावड़ी का शिल्पी कौन है? तो नाम आता है भाई लीलाधर का। लीलाधर दोस्तों नौलखा बावड़ी का क्या है? शिल्पी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की जितने भी शिल्पी हैं दोस्तों हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा रखा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों जालिबाग बावड़ी की बात करें, तो जालिबाग बावड़ी दोस्तों राजसमंद में स्थित है ना। और एक बावड़ी और रहेगी राजस्थान में जो बहुत ही फेमस है, रानी जी की बावड़ी। नोट करना, रानी जी की बावड़ी भाई। रानी जी की बावड़ी को दोस्तों बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं, और दोस्तों ये बूंदी जिले में स्थित है ना। इसे क्या कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर, बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं, और ये बूंदी जिले में स्थित है। और नोट करना बूंदी जिले को दोस्तों बावड़ियों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, है ना। नोट करना बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहते हैं ना बूंदी को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अगर पूछ ले रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो राव अनिरुद्ध सिंह की रानी दोस्तों लार्ड कंवर नाथावती ने, लार्ड कंवर नाथावती ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, नाथावती ने निर्माण करवाया था। और डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1699 ईस्वी में दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में भाई पूछा गया है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही दोस्तों क्या है? सुम्मिलित है। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए बात ध्यान देने की योग्य है क्या, अक्सर एग्जाम में यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर देता है? गलती कर देता है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, शुरू में मेरे से भी गलती हुई थी ना, कि निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सुम्मिलित नहीं है। मैंने आपको ऐसे बोला था, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला? सुम्मिलित है। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते समय आप दोस्तों जरूर ध्यान देना आपके एग्जाम में, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा दोस्तों आपके पास सजेशन है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और खान सुमिलित नहीं है? हमें ये देखना, देखिए यहाँ पर पूछ लिया सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हुए थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, ठीक है। देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है? सीसा दस्ता की खान दोस्तों राजपुरा दरीबा है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मैग्नीज की खान काला खूंटा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लोहा एक्स की खान डाबला सिंगाना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तांबा की खान दोस्तों लीलवाणी नहीं है। लीलवाणी तो दोस्तों इस मैग्नीज की खान है, ध्यान रखना। लीलवाणी किसकी खान है? मैग्नीज की खान है दोस्तों, जो बांसवाड़ा में पड़ती है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में पड़ती है दोस्तों हमारी लीलवाणी खान, ठीक है। और बात करें दोस्तों तांबा की, तो तांबा दोस्तों हमारा कहाँ पर निकलता है? खेतड़ी झुंझुनू में सबसे ज़्यादा भाई तांबा निकलता है, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों थोड़ी सी इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उत्तर नंबर 4 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए सीसा दस्ता की अन्य खानों की बात करें, सबसे पहले तो राजपुरा दरीबा जो खान है ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये राजसमंद में पड़ती है, राजसमंद में पड़ती है राजपुरा दरीबा, ठीक है। इसके अलावा सीसे दस्ते की और कौन कौन सी खान है? तो दोस्तों मैं आपको दो खाने का नाम बता रहा हूँ जो दोनों भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन कौन सी? एक तो दोस्तों रामपुरा, रामपुरा रामपुरा आगूजा, आगूजा, रामपुरा आगूजा की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पर स्थित है? आगूचा, आगूचा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रामपुरा आगूचा कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है, ये भी सीसे दस्ते की खान है भाई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना एक खान और है दोस्तों हमारी, कौन सी? अंगूजा, अंगूजा, अंगूजा गुलाबपुरा, है ना। अंगूजा गुलाबपुरा, गुलाबपुरा,
पूरा। अंगूजा गुलाबपुरा ये खान कहाँ पर स्थित है, ये भी शीशे जस्ते की है, तो ये भी दोस्तों हमारी भीलवाड़ा जिले में स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 3 खाने तो दोस्तों ये हो गई। चौथी खान दोस्तों नोट करना, चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा भाई ये सवाई माधोपुर में पड़ता है और ये भी दोस्तों शीशे दस्ते की खान है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि शीशे दस्ते की सबसे बड़ी खान दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों जावर में स्थित है। और जावर कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर में। तो इस बात का ध्यान रखना, ये शीशे दस्ते की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघनीज की बात करें तो मेघनीज की दोस्तों लीलवाड़ा और काला खूंटा खान दोस्तों स्थित है, ये बांसवाड़ा जिले में पड़ती है, हमारी बांसवाड़ा में पड़ती है मेघनीज और दोस्तों लीलवाड़ी दोनों खान। ठीक है, लोहा अयस्क की बात करें तो दोस्तों देखिए राजस्थान में प्रमुख लोहा अयस्क के खाने कौन कौन से, एक तो डाबला सिंगाना जो झुंझुनू में पड़ता है। डाबला सिंगाने के अलावा दोस्तों नोट करना नाथरा की पाल, नाथरा की पाल जो दोस्तों उदयपुर में पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना नीमला रायसेला भाई, नीमला रायसेला ये कहाँ पे पड़ता है, ये दोस्तों हमारे दौसा में पड़ता है, दौसा में पड़ता है नीमला रायसेला। इसके अलावा दोस्तों नोट करना, अगर आपको पूछ ले मोरिजा बानोल, मोरिजा बानोल पूछ ले तो मोरिजा बानोल कहाँ पे पड़ता है, ये जयपुर में पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। और एक और रह गई पूरे बनेड़ा, ये खान है दोस्तों भीलवाड़ा में, ये भी हमारी लोहा अयस्क की खान है, इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसमें का आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उत्तर नंबर दोस्तों 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वाकल, मेसवा और हतमती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, माही नदी की, बनास नदी की, साबरमती नदी की या चंबल नदी की। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साबरमती नदी की दोस्तों क्या है भाई, सहायक नदियां। उत्तर नंबर दोस्तों 4 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें दोस्तों कैसे, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, साबरमती नदी की जो सहायक नदियां हैं, अब इनके अलावा और कौन कौन सी नदियां हैं जो साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों नोट करना सेही नदी भी साबरमती नदी की सहायक नदी है। वेत्रक नदी, इसके अलावा दोस्तों एक नदी और रह गई माजम नदी। ठीक है, तो 3 नदियां हैं जो साबरमती नदी की सहायक नदियां। साबरमती नदी का उद्गम स्थल पूछे तो दोस्तों उदयपुर की कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से दोस्तों इसका क्या होता है, उद्गम होता है, इस बात का ध्यान रखना साबरमती नदी का। ठीक है, और साबरमती नदी दोस्तों नोट कर लेना हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदी में इसका नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें माही नदी की, तो माही नदी को दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की समण गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं, दक्षिणी और दोस्तों कांठल की गंगा भी माही नदी को कहते हैं ना। इसके अलावा देखिए माही नदी के बारे में दोस्तों बात करें तो कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार काटने वाली नदी भी दोस्तों माही नदी है। ठीक है, माही नदी की सहायक नदियों की दोस्तों अगर हम बात करें तो भाई नोट करना कौन कौन सी आ जाएगी, सोम नदी, जाखम नदी और सोमाई जाखम के त्रिवेणी संगम पर डूंगरपुर में दोस्तों बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष एक मेला भी लगता है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सोम नदी, जाखम नदी, माही नदी की, इसके अलावा दोस्तों ईरू नदी, मोरेन नदी है ना, अनास नदी, नोट करना भाई, अनास नदी हो गई। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन सी नदी है, चाप नदी दोस्तों इसकी है। इसके अलावा बादर नदी और हरण नदी, ये सभी नदियां दोस्तों माही नदी की क्या है भाई, सहायक नदियां, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, बनास नदी की बात करें तो बनास नदी को दोस्तों वन की आशा कहते हैं। और बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो नोट करना बेड़च नदी, डाई नदी, खारी नदी। इसके अलावा दोस्तों कोठारी नदी जिसके किनारे दोस्तों भीलवाड़ा में कौन सी सभ्यता है, बागोर सभ्यता स्थित है कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों गोलवा नदी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, गोलवा नदी है ना। गोलवा नदी के अलावा मेनाल नदी है ना, मोरेल नदी, मासी नदी। ठीक है, ये सभी नदियां दोस्तों किसकी सहायक नदियां, बनास नदी की सहायक नदियां। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल नदी दोस्तों नोट करना, चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु नदी कहते हैं। एमपी की जनापाव की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है। बनास नदी का कहां से उद्गम होता है, राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से। ठीक है, चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, मेज नदी, काली सिंध नदी दोस्तों, परवन नदी है ना। इसके अलावा दोस्तों चंबल नदी की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, बनास नदी भी चंबल नदी की सहायक नदी है भाई। इसके अलावा दोस्तों चाकण नदी, पार्वती नदी, गंभीरी नदी है ना। तो ये सभी नदियां दोस्तों
किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। इसकी एक सहायक नदी और है दोस्तों कुराल नदी। कुराल नदी का संबंध दोस्तों किस जिले से है? क्वेश्चन दोस्तों लेब असिस्टेंट में भाई पूछा गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। तो कुराल नदी का संबंध दोस्तों राजस्थान के बूंदी जिले से, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, भविष्य में क्वेश्चन आ जाए तो गलती मत कर देना, ठीक है। तो हमारे ये सभी नदियां दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी। और चंबल नदी की दोस्तों एमपी की जलापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में एंट्री कहां से होती है? तो चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से दोस्तों चंबल नदी की राजस्थान में एंट्री होती है। राजस्थान के 6 जिलों में अपना अपवाह तंत्र बनाते हैं चंबल नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला दोस्तों सम्मिलित नहीं है ना, सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है फूलवारी की नाल दोस्तों राजसमंद में स्थित है, केसरबाग धौलपुर में, बस्ती चित्तौड़गढ़ में, शेरगढ़ बारां में। देखिए फूलवारी की नाल तो दोस्तों सबको मालूम है भाई, ये उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, न कि दोस्तों राजसमंद में, है ना। तो उदयपुर में दोस्तों स्थित है फूलवारी की नाल। तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केसरबाग की बात करें तो धौलपुर में स्थित है। धौलपुर में दोस्तों 3 वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर पे केसरबाग, 2 नंबर पे नोट करना वन विहार वन्य जीव अभयारण्य, 3 नंबर पे रामसागर वन्य जीव अभयारण्य। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य तीनों दोस्तों हमारे धौलपुर जिले में स्थित है। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में, शेरगढ़ बारां में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ, नोट करना कि अगर आपको ऐसा पूछ ले किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य की चौथी टाइगर परियोजना हाल ही में बनाया गया है, तो दोस्तों रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को दोस्तों राज्य की चौथी टाइगर परियोजना बनाया गया है ना। और दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट देगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिलालेख या प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष दोस्तों सही जोड़े कौन से हैं? हमें ये देखना है कौन सा शिलालेख अपनी सन से दोस्तों सही सुमिलित है। अचलेश्वर शिलालेख दोस्तों 1285 ईस्वी का है, बिल्कुल सही बात है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो भाई बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है, जो मैंने आपको काफ़ी बार दोस्तों मॉडल पेपर्स में बताया, ये बात भी बिल्कुल सही है। और चीरवा शिलालेख की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इसने क्या कर दिया भाई? गड़बड़ कर दी है। चीरवा शिलालेख दोस्तों 987 ईस्वी का नहीं है, चीरवा शिलालेख 1273 ईस्वी का है, इस बात का ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर 3 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करें तो 1460 ईस्वी के, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर नंबर 3 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए हम चीरवा शिलालेख के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो दोस्तों ये गुहिल राजवंश से संबंधित है। पहली बात तो नोट करना, गुहिल राजवंश से दोस्तों संबंधित है चीरवा शिलालेख का संबंध, है ना। कौन सी ईस्वी का है? 1273 ईस्वी का है चीरवा शिलालेख। अगर दोस्तों आपको इसका दोस्तों प्रशस्तिकार पूछ ले, प्रशस्तिकार पूछ ले चीरवा शिलालेख का कौन है, एक क्वेश्चन दोस्तों पटवारी में पूछा गया है, तो दोस्तों नोट करना रतन पर्व सूरी दोस्तों इसका प्रशस्तिकार था। और चीरवा शिलालेख का अगर शिल्पी पूछे, इसका शिल्पी कौन था, तो दोस्तों शिल्पी में नाम आता है देलण का, है ना। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना भाई, ठीक है। शिल्पी कौन था? देलण। और दोस्तों इसका प्रशस्तिकार कौन था? रतन पर्व सूरी, 1273 ईस्वी का गुहिल राजवंश से संबंधित है चीरवा शिलालेख, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम बिजोलिया शिलालेख की। ये शिलालेख भी भाई बड़ा गजब का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1170 ईस्वी का है, बिल्कुल सी बात है। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि किस चौहान शासक के समय दोस्तों बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया, तो दोस्तों सोमेश्वर चौहान शासक के समय, सोमेश्वर चौहान शासक के समय दोस्तों ये उत्कीर्ण किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसी बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को दोस्तों नोट करना, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भाई बताया गया है, ठीक है। ब्राह्मण बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार दोस्तों नोट करना, जो सांबर झील है, सांबर जयपुर में जो सांबर झील है, इसका निर्माण दोस्तों चौहानों के संस्थापक वासुदेव चौहान ने किया था, इसी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए ये बोला कौन कौन से जोड़े सही हैं, तो ये भी सही है, 1 नंबर 2 नंबर भी सही है और 4 नंबर भी सही है। तो 1 2 4 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। है क्या कहीं ऑप्शन में? 1 2 4 ये रहा। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए
राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया था? 18 अप्रैल 2006 को, या दोस्तों 2 अक्टूबर 2005 को, 5 जून 2006 को, 12 मई 2005 को। तो दोस्तों हमारे राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दोस्तों 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया था, तो दोस्तों नोट करना 20 अगस्त दोस्तों 1949 को दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का गठन किया गया। 1949 डेट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अजमेर में दोस्तों राजस्व मंडल की स्थापना दोस्तों 1949 में की गई थी, है ना। तो इसके अलावा दोस्तों नोट करना, अगर आपको पूछे राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों ये की गई थी 29 अगस्त 1949 को दोस्तों। तो ये 1949 डेट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 दोस्तों बड़ी बड़ी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, राजस्व मंडल, आरपीएससी और राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना दोस्तों, ये लोकायुक्त संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1973 में भाई लोकायुक्त की स्थापना की गई थी 1973। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले राज्य निर्वाचन आयोग है ना, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ ले, तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, नोट करना 17 जून दोस्तों 17 जून 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना पूछ ले, तो दोस्तों 23 मार्च सन 2000 को दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये थोड़ा सा दोस्तों डिटेल थी, ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको सच बताना दोस्तों कितनी बार बताया। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में मैंने बोला था कि विंध्यन कगार भूमियां पाई जाती है, और दोस्तों किससे बनी हुई होती हैं, मैंने बताया था कि नहीं बताया था भाई, काफी बार दोस्तों मैंने आपको बताया था। बेसाल्ट से बनी हुई थी, क्वार्टरजाइट से, बालू का पत्थरों से, या दोस्तों ग्रेनाइट से। आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, सैंड स्टोन, बालू का पत्थरों से दोस्तों विंध्यन कगार भूमियां दोस्तों बनी हुई होती हैं। क्वेश्चन भाई मैंने आपको सच में काफी बार दोस्तों बताया अब हमारे मॉडल पेपर्स में। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछ ले, विंध्यन कगार उच्च भूमियां है, वो दोस्तों किस राजस्थान के किस भौतिक विभाग में अवस्थित होती हैं, किस भौतिक विभाग की इस्तेला कर दिया है। ठीक है ना, तो दोस्तों नोट करना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कि दोस्तों ये इस्तेला करती है ना, पठारी प्रदेश की क्या है, इस्तेला करती है दोस्तों। इस पठारी प्रदेश में दोस्तों ये अवस्थित होती है विंध्यन कगार उच्च भूमियां। ठीक है, तो उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में और कौन कौन सी दोस्तों इस्तेला करतियां अवस्थित होती हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नोट करना भाई, डग गंगदर उच्च भूमियां, डग गंगदर, एक मिनट, डग गंगदर उच्च भूमियां दोस्तों, उच्च भूमियां ये भी दोस्तों हमारी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में दोस्तों अवस्थित होती हैं भाई, है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले, मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों, पहाड़ियां भाई ये कहाँ पर स्थित है, ये भी दोस्तों इसी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार में दोस्तों पाई जाती है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती का पठार कहते हैं। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको करना है। अगर राजस्थान में पूछ ले कि घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, उसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ी, हॉर्स शू, एक मिनट, हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां दोस्तों राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं, तो दोस्तों ये भी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है। हिंदी में कहते हैं घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां। शाहाबाद की उच्च भूमियां दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में भाई पाई जाती हैं। तो उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालू का पत्थरों को इंग्लिश में सैंड स्टोन के नाम से जाना जाता है, सैंड स्टोन के नाम से जाना जाता है। तो विंध्यन कगार उच्च भूमियां वो दोस्तों बालू का पत्थरों से बनी होती है। उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों की बखान करने वाले संत दोस्तों कौन थे? सुंदरदास जी, रज्जब जी, माधोदास जी, या दोस्तों राम गोपाल दास जी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर बी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संत रज्जब जी थे, वो दोस्तों संत दादू दयाल के शिष्य थे, और ये दोस्तों जीवन भर दोस्तों दादू दयाल के उपदेश दोस्तों बखान करने वाले दोस्तों संत थे, जो जीवन भर दूल्हे के वेश में दोस्तों रहे थे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत गजब की बात आपको बताने वाला हूं। यहां पर नोट करना, संत दादू दयाल के शिष्यों को दोस्तों 52 स्तंभ कहा जाता है, 52 स्तंभ दोस्तों कहा जाता है संत दादू दयाल के शिष्यों को। और संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्य दोस्तों कौन कौन से? 7-8 शिष्य हैं जिनका नाम दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सुंदरदास है, और संत दादू दयाल की देखिए राजस्थान में कितनी शाखाएं हैं? दादू संप्रदाय की 6 शाखाएं हैं, उनमें एक शाखा का नाम आता है नागा शाखा,
नागासाका। इस नागासाका के मुख्य प्रवर्तक कौन है? संत सुंदरदास जी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों संत दादू दयाल जी के हम प्रमुख शिष्यों की बात कर रहे थे, उनमें सबसे पहले नाम आता है सुंदरदास जी का, फिर आता है दोस्तों रज्जब जी का, फिर आता है माधोदास जी का, उसके बाद दोस्तों किसका नाम आता है? गरीबदास जी का। नोट करना, गरीबदास जी का दोस्तों नाम आता है ना। गरीबदास जी के बाद में दोस्तों नाम आता है संत बखना जी, है ना। इसके बाद में दोस्तों नाम आता है जगन्नाथ जी, जगन जगन्नाथ जी। दोस्तों जगन्नाथ जी का नाम आता है। जगन्नाथ जी के बाद में दोस्तों नाम किसका आता है भाई? हमारा दोस्तों गरीबदास जी हो गया, सुंदरदास जी हो गया, माधोदास जी हो गया, है ना। इसके अलावा दोस्तों सुंदरदास जी, रज्जब जी, बखना जी, सबके सब संत हो गए। गरीबदास जी का नाम आता है, ये भी दोस्तों संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में दोस्तों इनका नाम आता है। तो ध्यान रखना, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। 6 शाखाएं दोस्तों कौन कौन सी है राजस्थान में? नोट करना। तो 6 शाखाएं में पहले आता है खाकी खालसा नागा शाखा। इसके अलावा चौथी आती है दोस्तों विरक्त। 5वीं आती है निहंग और छठी आती है दोस्तों उत्तरादि। तो ये 6 शाखाएं दोस्तों राजस्थान में संत दादू दयाल जी की, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। संत दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ की बात करें तो दोस्तों जयपुर में नारायणा में दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ स्थित है संत दादू दयाल जी को। संत दादू दयाल जी को दोस्तों राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं दोस्तों संत दादू दयाल जी को। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ मैं संत दादू दयाल जी से, कि दोस्तों नोट करना, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि संत दादू दयाल जी से दोस्तों अकबर ने दोस्तों प्रथम बार कहाँ पर भेंट की थी, है ना, कहाँ पर दोस्तों भेंट की थी या मुलाकात की थी दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में भाई, फतेहपुर सीकरी का नाम आता है। फतेहपुर सीकरी में दोस्तों संत दादू दयाल ने अकबर से सबसे पहले दोस्तों भेंट की थी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का नाम आता है। तो उत्तर नंबर दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए पर्युषण पर्व की बात हो रही है। पर्युषण पर्व दोस्तों किस समुदाय से संबंधित है? सिंधी, सिख, रामसेन या दोस्तों जैन संप्रदाय से? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्युषण पर्व दोस्तों जैन संप्रदाय का क्या है? पर्व है ना। और दोस्तों नोट करना है भाद्रपद महीने में 8 दिन तक दोस्तों मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जैन संप्रदाय के अन्य प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? तो सुगंध दशमी, अगर आपको पूछ ले सुगंध दशमी दोस्तों, ये भी जैन समाज का प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन सा है? रोट तीज दोस्तों जैन समाज की तीजों का नाम है। ठीक है, इसके अलावा पूछे तो महावीर जयंती, ऋषभ जयंती, ये भी दोस्तों जैन समाज के प्रमुख त्योहार है। ठीक है, तो इस प्रकार का थोड़ा सा ध्यान रखना। रामसनी संप्रदाय का दोस्तों राजस्थान में फूल डोल महोत्सव प्रसिद्ध है। फूल डोल महोत्सव दोस्तों प्रसिद्ध है, सापरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना। रामसनी संप्रदाय राजस्थान में 4 मुख्य शाखाएं इसकी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है भाई, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? मानसिंह महाराजा, तख्त सिंह, सरदार सिंह या दोस्तों भक्त सिंह? देखिए जोधपुर के शासक की बात हो रही है तो दोस्तों तख्त सिंह का नाम आता है। उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए जयपुर का पूछे तो जयपुर का शासक कौन है भाई? राम सिंह द्वितीय का नाम आ जाता है दोस्तों जयपुर का शासक। ठीक है, और एक राम सिंह द्वितीय दोस्तों उस समय और था, दूसरा राम सिंह जो कोटा का है ना, कोटा का दोस्तों शासक था राम सिंह द्वितीय के नाम से ही दोस्तों, ध्यान रखना, ये दूसरा शासक था। अलवर की बात करें तो अलवर का कौन था दोस्तों 1857 की क्रांति के समय? तो नाम आता है भाई बन्ने सिंह का, है ना, ये दोस्तों अलवर का शासक था। अगर दोस्तों करौली की बात करें, करौली का नाम आता है मदन पाल सिंह का दोस्तों, कई करौली का शासक था। इसके अलावा दोस्तों बीकानेर की बात करें तो दोस्तों सरदार सिंह था, बीकानेर का दोस्तों 1857 क्रांति के समय शासक था। ठीक है, स्वरूप सिंह की बात करें, है ना, स्वरूप सिंह, महाराजा स्वरूप सिंह की बात करें तो दोस्तों मेवाड़ का शासक था 1857 क्रांति के समय। और डूंगरपुर का कौन था? रावल उदय सिंह, ये दोस्तों डूंगरपुर का शासक था। तो ध्यान रखना, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही गजब का दोस्तों प्रश्न है, क्या बोल रहा है, एक मिनट। अब देखिए प्रसिद्ध दोस्तों थिएटर निर्देशक शांता गांधी के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से दोस्तों संबंधित है? गौरी से, स्वांग से, रम्मत से या बवाई से? देखिए शांता गांधी का संबंध दोस्तों बवाई लोक नाट्य से। उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो दोस्तों नोट करना, शांता गांधी ने दोस्तों जसमा ओडण, एक नाटक का नाम है जसमा ओडण,
जसमा ओडन नामक बोवाई लोक नाट्य दोस्तों ये दोस्तों करती है हमारी शांता गांधी। जसमा ओडन बोवाई लोक नाट्य किसका है, अगर आपको ऐसा पूछे तो दोस्तों शांता गांधी का है। तो उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको एक नाम और आता है शांता त्रिवेदी, ये भी राजस्थान से संबंधित है। और इसने क्या किया था भाई, शांता त्रिवेदी भी दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने दोस्तों राजस्थान में नोट करना है ना, राजस्थान के दोस्तों उदयपुर में दोस्तों किसकी स्थापना की थी, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। राज्य महिला परिषद बोल सकते हैं इसको, राज्य महिला परिषद की दोस्तों स्थापना की थी उदयपुर में। दोस्तों किसने स्थापना की थी, तो शांता त्रिवेदी ने की थी, शांता गांधी ने नहीं की थी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा गया है। उदयपुर में राज्य महिला परिषद की स्थापना किसने की थी, शांता त्रिवेदी ने। ठीक है, और इसी शांता त्रिवेदी ने दोस्तों कहा है कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना, नोट करना एक खतन है इसका, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक चेतना का कोई उद्देश्य नहीं है ना, कोई अर्थ नहीं निकलता। ये कथन दोस्तों किसका है, इसी शांता त्रिवेदी का है। भाई एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा देखिए स्वांग की बात करें तो दोस्तों भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा का है ना। रम्मत लोक नाट्य की बात करें, देखिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, रम्मत लोक नाट्य की बात करें तो दोस्तों रम्मत लोक नाट्य हमारा जैसलमेर बीकानेर का प्रसिद्ध है। जैसलमेर और बीकानेर का प्रसिद्ध। और दोस्तों इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो दोस्तों नाम आता है तेज कवि जैसलमेरी का, है ना। तेज कवि जैसलमेरी का नाम आता है, जैसलमेरी का नाम आता है। ये दोस्तों इसके प्रसिद्ध कलाकार है। और इसकी एक किताब भी है दोस्तों स्वतंत्र बावनी के नाम से, स्वतंत्र बावनी के नाम से दोस्तों इसकी एक किताब है, जिसमें दोस्तों इस रम्मत लोक नाट्य का उल्लेख किया गया है। अगर आपको पूछ ले दोस्तों कि दोस्तों स्वतंत्र बावनी किताब दोस्तों, या दोस्तों ये किताब है, ये रचना है, ये किस लोक नाट्य से संबंधित है, तो नोट करना है, रम्मत लोक नाट्य से संबंधित है। तेज कवि जैसलमेरी की रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर और बीकानेर का दोस्तों ये फेमस है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो उदयपुर का प्रसिद्ध है बोवाई लोक नाट्य मुख्यतः। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के लिए दोस्तों हमारा RS प्री 2023 वो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर SI एग्जाम सीरीज 2023 का दोस्तों ये मॉडल पेपर 14वां दोस्तों, ध्यान रखना। इससे पहले भाई 13 मॉडल पेपर हो चुके हैं। और दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, ऐसा कंटेंट आपको दोस्तों शायद ही कोई प्रोवाइड करता होगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों Q50 GK पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, बिना कोई तामझाम, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी दोस्तों स्टूडेंट के हित में। दोस्तों स्टूडेंट के हित में राजस्थान GK के मामले में दोस्तों Q50 GK दोस्तों सदैव आपके लिए तत्पर रहता है। इसके लिए भाई दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया हो तो दोस्तों जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करोगे भाई तभी तो दोस्तों हमारा मेंबरशिप आगे बढ़ेगा, और दोस्तों तभी अन्य सारे स्टूडेंट का दोस्तों काफी सारा फायदा होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों आपका भाई यार सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आप ही नहीं करोगे तो यार कौन करेगा, है ना। और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और दोस्तों आपका काम क्या है भाई, आपका काम दोस्तों यही है, इस मॉडल पेपर को दोस्तों बार बार रिवीजन करना। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भाई, थैंक यू भाई।